हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रिग्रेशन करवाने वाला हूँ और ये स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि कोरिलेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी आपसे कोरिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको सिर्फ दो चीज गिवन रहेगा, x का वैल्यू गिवन रहेगा और y का वैल्यू गिवन रहेगा। और आपको एक ऐसा टेबल बना लेना है जिसमें 7 कॉलम हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे कॉलम बना लेना है और उसके बाद x का कॉलम में x का वैल्यू डाल के दो कॉलम को छोड़ देना है, फिर y कॉलम में वैल्यू पुट करके और फिर 3 कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद आपको इसमें वैल्यू डालना है। कैसे डालना है, देखिए जैसे कि ये जो खाली है x के बाद में, यहाँ पर x का वैल्यू आएगा और ये x का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, x माइनस एक्स पे बार। ठीक है, ये चीज को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जो ये x है वो तो ये वाला x है, तो यहाँ पर x का वैल्यू तो गिवन है, लेकिन x पे बार इसका वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका, x पे बार इसका मतलब क्या, मीन का हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो मीन का निकालने का तरीका क्या है, अगर मैं x पे बार अगर निकालूं तो इसका मतलब होता है कि हम लोग सबको प्लस करते हैं और जितना भी नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा 56। ठीक है, और ये कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो इसको 7 से डिवाइड करना होता है ना। चलो तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको इससे काटेंगे तो 8 बार में, तो मतलब x पे बार का वैल्यू आया है 8, तो इसका मतलब कि जहां पर x पे बार है वो वैल्यू है 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि x माइनस एक्स पे बार, तो x का वैल्यू है 11, तो 11 माइनस एक्स पे बार कितना, x पे बार का वैल्यू आया है 8, तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू, ठीक है, तो 11 माइनस 8 जो भी वैल्यू आएगा वो लिख देंगे, तो जैसे 3 आया तो मैं 3 लिख दिया। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर x है 10 माइनस और x पे बार 8। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ 9 माइनस 8, यहाँ 8 माइनस 8, फिर यहाँ 7 माइनस 8 और यहाँ 6 माइनस 8, यहाँ 5 माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जिस तरह से आपने x का किया उसी तरीके से आपको y का भी करना है। ठीक है, तो y के लिए भी हम लोग को यहाँ पर y निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस वाई पे बार। ठीक है, ये चीज, अब y का वैल्यू तो है मेरे पास लेकिन y पे बार का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो y पे बार इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, y को सबको प्लस करेंगे, तो ये सबको प्लस करेंगे तो आएगा 77, और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 11, मतलब y पे बार का वैल्यू आया 11। ठीक है, तो y है यहाँ पर 20, तो 20 माइनस और y पे बार कितना है 11, तो यहाँ पर 11। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, इसी तरीके से सब कर देंगे। यहाँ पर y का वैल्यू है 18, तो 18 माइनस 11, यहाँ पर 12, तो 12 माइनस 11, यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 11, यहाँ पर 10, तो 10 माइनस 11, यहाँ पर 5, तो 5 माइनस 11, यहाँ पर 4, तो 4 माइनस 11 इज इक्वल टू। ठीक है, इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा -7। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो अभी ये और ये दोनों सॉल्व हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को इसका स्क्वायर करना होता है। जैसे x का वैल्यू यहाँ पर आया 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ऐसे करके, तो इसका स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर x का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 0 का तो 0 होगा, -1 का स्क्वायर, अगर -1 का स्क्वायर हम लोग निकाले तो वो 1 ही निकलता है ना, तो यहाँ पर ये 1 ही आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस और माइनस कट जाता है, 1 इंटू 1 1 हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, क्योंकि -2 इंटू -2 माइनस माइनस कट जाता है और 2 इंटू 2 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आया होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी आपको y का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग को यहाँ पर x इंटू वाई करना होता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर ये x का वैल्यू आया है और जो यहाँ पर ये y का वैल्यू आया है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 9, तो 3 इंटू 9 ये हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, तो 2 7 जा 14, यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, फिर 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, फिर 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर है -3, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1 ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। फिर यहाँ पर -2 और सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ ठीक है, -2 इंटू -6, तो 2 6 है 12 और माइनस तो मल्टीप्लाई में कट जाता है। ठीक है, और -3 और -7, तो -3 -21, यहाँ पर 21। ठीक है, इसको हम लोगों ने x को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया हम लोग का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को टोटल भी करना है। ठीक है, इसका हम लोगों ने टोटल किया था तो इसका आया था समीशन x का, इसका टोटल आया था 56। इसका टोटल करेंगे तो 3 2 और 1 ये सब कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका तो टोटल हो जाएगा 0। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो 9 9 18 और 8 26 27 28। ठीक है, तो इसका आया है समीशन एक्स स्क्वायर का 28। ठीक है, फिर इसका हम लोगों ने किया था समीशन y, समीशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करके मैंने लिखा है, इसलिए मैं समीशन y लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड किए थे हम लोग तो आया था 77। ठीक है, इसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ऐसे करके ये सबको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर तो ये 7 और ये 9 और ये 6, ये इसका 0 हो जाएगा, इसका समीशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन y का स्क्वायर इज इक्वल टू 226 और इसको ऐड करेंगे तो इसका आएगा समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 76। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब फॉर्मूला में हम लोग को बस इसका वैल्यू पुट करना है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत छोटा है, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या क्या चीज यूज में आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यूज में आएगा एक ये और एक ये। ठीक है, तो बस इसका वैल्यू मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूं ताकि फॉर्मूला में पुट कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आया था 28, इसका आया था 28 और इसका आया था 226 और इसका आया था 76। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं फॉर्मूला लिखूंगा फिर पुट करूंगा, जगह नहीं है तो इसीलिए मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद फॉर्मूला लिख के सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई बाय रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि ये तीनों चीज हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यही चीज यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन एक्स वाई है 76, तो यहाँ हो जाएगा 76 बाय रूट इसका वैल्यू है 28, तो यहाँ 28 लिखेंगे इंटू और इसका वैल्यू था 226। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 76 बाय और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6328। ठीक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे कि ये जो चीज है 76 बाय और इसका जो रूट है रूट 6328, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 79.55।
ठीक है 79.55। फिर इसको जब इससे डिवाइड करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा प्लस में 0.955। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए अगर एग्जाम में आएगा तो ज्यादा मार्क्स का आ सकता है ना। तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।